बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक नए टेंस के साथ मैं हूं मुदस्सिर फ़रूक। आज हमने जिस टेंस के ऊपर बात करनी है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। उर्दू में पहचान इसकी सबसे पहले देखते हैं। उर्दू में फ़िक्रे के आखिर पे चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह इस तरह के वर्ड्स आते हैं आमतौर पे इस टेंस को जो कि इंडिकेट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। तो अभी हम देखते हैं इसकी कोई मिसाल देखते हैं। वो अच्छे काम कर चुका होगा। एंड पे हमें ये पता चल रहा है कि ये वर्ड्स आ गए हैं, चुका होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ये फ़िक्रा है। अब इसका फार्मूला हम देखते हैं। फार्मूले में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, काम करने वाला विल हैव या शैल हैव। इसमें याद रखने की जो बात है वो आमतौर पे स्टूडेंट्स को ये होता है कि हैव का यूज़ हुआ है विल के साथ, तो शैल के साथ शायद हैज़ का यूज़ हो, तो यहाँ पे ये वो गलती करते हैं, बहुत बड़ी ये मिस्टेक वो कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, विल हैव या शैल हैव, ये हेल्पिंग वर्ब विल और शैल के साथ हैव ही यूज़ होगा इस टेंस में, जिसका नाम फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इसमें हम हैज़ जो है नहीं लगाएंगे, हैव ही लगाएंगे दोनों के साथ, विल हैव या शैल हैव। और फिर थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट जो है वो एंड पे आएगा। तो यही एक बात जो पिछले वाले टेंस में हमने की थी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में, यहाँ पे भी वही है कि जो यू, दे, ही, शी, इट, वाद इसम या जमा इसम है तो उसके साथ विल हैव, आई और वी के साथ शैल हैव ही यूज़ होगा। अब हम देखते हैं मनफी फ़िक्रात। मनफी फ़िक्रात में सबसे पहले सब्जेक्ट है, इसके बाद विल नॉट हैव, यहाँ पे विल के बाद नॉट लगेगा, फिर हैव, विल हैव नॉट नहीं बल्कि विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव जो है दरमियान पे नॉट का जो वर्ड है वो आएगा ना के एंड पे। तो इसके बाद थर्ड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। परफेक्ट कोई भी टेंस है तो वहाँ पे हमने जो है थर्ड फॉर्म लगानी है, तो यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो ये मनफी सेंटेंस का फार्मूला है। तो एग्जांपल इसकी एक देखते हैं हम, फूल नहीं तोड़ चुके होंगे, वी शैल नॉट हैव प्लक्ड फ्लावर्स। तो ये एक मुकम्मल सेंटेंस बन गया जो कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। हम फूल नहीं तोड़ चुके होंगे, वी शैल नॉट हैव प्लक्ड फ्लावर्स। एक क्वेश्चन यहाँ पे कि हमने शैल यहाँ पे क्यों लगाया है, क्योंकि सब्जेक्ट काम करने वाला वी है, जो यहाँ पे हमने देखा था आई और वी अगर होगा तो फिर शैल हैव हमने लिखना है। वी शैल नॉट इसलिए दरमियान में लगा है क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में अभी मैंने आपको फार्मूला बताया है कि विल हैव के दरमियान में नॉट लगाना है ना कि एंड पे, तो हमने दरमियान में लगा लिया। वी शैल नॉट, वी के साथ हमने क्योंकि शैल यहाँ पे देखा था, वी के साथ शैल हैव लगेगा। तो क्योंकि ये नफ़ी है, मनफी है, तो मनफी का फार्मूले के मुताबिक हमने नॉट दरमियान में लगा लिया। वी शैल नॉट हैव प्लक्ड फ्लावर्स, हम फूल नहीं तोड़ चुके होंगे। ये कंप्लीट सेंटेंस बन गया जो कि नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव फ़िक्रात में फार्मूला ये रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और एक एग्जांपल है। अब हम मूव करते हैं सवालिया फ़िक्रात की तरफ। सवालिया फ़िक्रात में जो फार्मूला होगा वो इस तरह से होगा, पहले विल फिर शैल, विल या शैल इन दोनों में से किसी एक को, और उसके बाद फ़ौरन हैव नहीं लगाना बल्कि सब्जेक्ट लगाना, जिस तरह से हमने पिछले टेंस में भी किया था कि विल और शैल के बाद सवालिया फ़िक्रात में हमने फ्यूचर कंटिन्यूस में बी को नहीं लगाया था, तो यहाँ पे भी हमने हैव को नहीं लगाना बल्कि सब्जेक्ट जो है वो आएगा। सब्जेक्ट के बाद जो है वो हैव आएगा और फिर थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो हैज़ का यहाँ पे इस्तेमाल कोई नहीं है इस टेंस में, विल हैव या शैल हैव ही लगेगा। तो ये फार्मूला सवालिया फ़िक्रात का बन गया, थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट जो है, और उसके बाद सवालिया निशान आएगा। एक एग्जांपल है, क्या वो आम खा चुके होंगे। तो लास्ट पे देखना है, सबसे पहले हमने वर्ड्स कौन से हैं, फिर इसकी सेंस देखनी है, क्या ये सादा फ़िक्रा है, क्या ये मनफी फ़िक्रा है,
कि आया ये सवालिया फ़िक्रा है। तो हमें क्योंकि पता चल रहा है क्या का वर्ड आ गया है, कोई बात पूछी गई है और पूछी कब गई है, सेंस क्या है, फ्यूचर की। फ्यूचर में किसी काम का मुकम्मल हो जाना जो है, आने वाले टाइम में, आने वाले वक्त में किसी काम का मुकम्मल हो जाना, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। तो एग्जांपल से हमें दो बातें पता चल रही हैं। एक तो पहचान हमें पता चल रही है, चुके होंगे इसकी पहचान है, और एक इसकी हमें ये बात पता लग रही है कि ये क्या स्टार्ट पे आ गया है, तो कोई बात पूछी गई है, कोई सवाल किया गया है, तो इसलिए सवालिया फ़िक्रा है। तो हम इसको अब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। क्या वो आम खा चुके होंगे? सबसे पहले हमने फार्मूले में भी पढ़ा विल या शैल, इनमें से कोई एक। तो विल हमने इसलिए लगाया है क्योंकि ये एक मैंने आपको लिस्ट दी थी कुछ प्रोनाउंस की, कुछ सब्जेक्ट्स की, उनमें हम देखते हैं कि दे है कि नहीं है, क्योंकि ये लिखा हुआ है इस लाइन में, इस लिस्ट में। ये जो प्रोनाउन है या आप फाइल कह सकते हैं, सब्जेक्ट कह सकते हैं, इसमें मौजूद है, वो क्या है, दे। तो यहाँ पे हमें जो है वो पता चल रहा है कि खाने वाले ज़्यादा हैं, और वो का लफ्ज़ है तो उसकी इंग्लिश दे होती है। तो यहाँ पे क्योंकि मौजूद है इसलिए हमने ये दे के साथ विल लगाया है। ये आपके सामने लिखा हुआ है, विल हैव तब आएगा इनमें से कोई एक जब जो है फ़िक्रे में मौजूद होगा। तो क्योंकि दे है इसलिए हमने विल लगाया, और विल शुरू में इसलिए लगाया क्योंकि ये सवालिया फ़िक्रा है। सवालिया फ़िक्रात को हम कर रहे हैं, इसका फार्मूला मैंने अभी आपको बताया पहले कि इन दोनों में से किसी एक को आना है और अपने सब्जेक्ट के मुताबिक आना है। जिस तरह का सब्जेक्ट होगा उस तरह से ही इनको आना है, सब्जेक्ट के मुताबिक। तो विल आ गया, इसके बाद दे, और फिर हैव। यहाँ पे फार्मूले में सब्जेक्ट है जी, ये सब्जेक्ट भी लगा लिया। अब हैव का इस्तेमाल होना है तो हैव भी लग गया। और थर्ड फॉर्म है ईट फर्स्ट फॉर्म, एट सेकंड फॉर्म, और ईटन थर्ड फॉर्म है। विल दे हैव ईटन, यहाँ तक तो हमारा हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लग गई। अब ऑब्जेक्ट मैंगोज, और लास्ट पे सवालिया निशान भी आपने लगाना है। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस आज हमने किया है। इसकी पहचान या शिनाख्त, मिसालें, इसका फार्मूला, और फिर हमने किया कि ये हेल्पिंग वर्ब्स किन के साथ इस्तेमाल होंगे, मनफी फ़िक्रात देखे और एग्ज़ाम्पल भी की। इसके अलावा सवालिया फ़िक्रात किए, और उसमें एक एग्ज़ाम्पल के साथ हमने अपने पॉइंट्स क्लियर किए। डियर स्टूडेंट्स, ये टेंसेस की सीरीज़ हम जारी रखेंगे इंशाल्लाह। अगले वीडियो में आप देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो अगर अभी तक आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली उनको पहले वॉच करें, टेंसेस सीखें, और इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको बहुत मुफीद और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।